हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जो कि हमारा क्या है, सामान्य हिंदी है। और ये हमारा किस क्लास का है, ये हमारा क्लास 12 का है। अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर किस प्रकार का है। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन इसके लेने वाले हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे कई पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो उन सभी के यहाँ पे क्वेश्चन हम एक मॉडल पेपर के रूप में आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मॉडल पेपर 5 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम मॉडल पेपर 1 से 4 तक बता चुकी हैं, जो कि यहाँ पे जो मॉडल पेपर लिए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप इन्हें देखने के बाद ही आप इसे देखिए क्योंकि ये क्रम वाइज से चलता जा रहा है। लेकिन आपको सेम पैटर्न है तो आपको वही मिलेंगे, चाहे वो पेपर हो या मॉडल पेपर हो। बस आपका यहाँ पे क्वेश्चन अलग होगा, हर एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन यहाँ पे अलग है। अगर बस आप हिंदी के 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए इतना बहुत है, इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकती हैं। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यहाँ पे देखिए हम आपको एक निर्देश दे देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समय दिखाई दे रहा होगा। समय यहाँ पे आपको मिलता है कुल 3 घंटे। कितना मिलता है आपको यहाँ पे? 3 घंटे और 15 मिनट आपको यहाँ पे टोटल समय दिया जाता है। उसमें से जो 3 हमारा है ये हमें 3 घंटे लिखने के लिए दिया जाता है और 15 मिनट जो है वो हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो ये हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संस्मरण लेखक का आरंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है। तो ये कौन है? श्री राम शर्मा, इनसे ये माना जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भूले बिसरे चेहरे की रचनाकार कौन है। तो ये कौन है? कन्हैयालाल प्रभाकर। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा कौन है, आधुनिक का गद्य का जनक कहा जाता है। वो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक का गद्य का जनक कहा जाता है। घ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अतिचार रचना के संपादक कौन है। वो कौन है? मुनि जिन विजय, ये अतिचार रचनाकार के संपादक हैं। अब देखिए यहाँ पे अंग का क्वेश्चन क्या बोला है कि संयोजिता स्वयंवर कृति है। कौन है? श्रीनाथ दास जी संयोगिता स्वयंवर कृति है। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये सभी जो आपके क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स हैं? एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि तार शतक के संपादक कौन थे। तो ये थे अज्ञेय। विद्यापति कवि हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। विद्यापति कवि हैं, कौन है? आदिकाल के। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ? कितनी नामों में कितनी बार पर? किसमें? कितनी नामों में कितनी बार पर। अब आगे हम इसी प्रकार देखते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, घ वाला, कि मैथिली स्वरगुप्त की रचना कौन है। ये आपको यहाँ पे बताया, तो इसकी रचना कौन है? साकेत है। अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन था इसका आगे वाला, मैथिली स्वरगुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। किससे? भारत भारतीय से। अब यहाँ पे सीधे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित अवतरों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न को आपको यहाँ पे उत्तर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पे आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। तो आपको देखा जाए यहाँ पे टोटल 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा गद्यांश है। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछा गया है जिनका आंसर आपको इसे पढ़ के देना रहता है। देखिए उसी क्वेश्चन का यहाँ पे अथवा करके दिया है। दोनों में से आपको एक करना है, या तो जब अभी क्वेश्चन दिखाएं या तो आप उसे कीजिए या तो आप इसे कर सकती हैं। इसके भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं जिनका आपको यहाँ पे उत्तर देना है। पद्यांशों को पढ़ के आप इसका उत्तर दे सकती हैं। यहाँ पे देखिए आपसे टोटल 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और टोटल 10 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पद्यांश दिया गया है और ये इसके 5 क्वेश्चन है। अब देखिए उसी अथवा करके यहाँ पे दिएगा, ये हमारा अथवा है, मतलब इसके पहले जो हम दिखाए हैं आप उन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। या तो आप इसे कीजिए या तो उसे कीजिए। ये अथवा करके दिया गया है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पद्यांश है और ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोला है। 5वें का क्या बोला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृति के बारे में आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। 3 लेखक आपको यहाँ पे दिए गए हैं, डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई और प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और 5 नंबर आपको मिलेगा। 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए, 2 नंबर कृति के लिए। अब देखिए ख में क्या बोला है क्वेश्चन। ख में बोला है कि निम्नलिखित
है कवियों में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए और उनकी कृति के बारे में आपको यहाँ पे उल्लेखित करना है, जो कि हमें 5 नंबर ऐसे मिलने वाले हैं। अब देखिए 3 लोग के नाम यहाँ पे दिए गए, कौन कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं और अयोध्या उपाध्याय, हरिऔध जी हैं और जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से आपको किसी के बारे में जो भी पता हो आप उसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे छठवां स्टार्ट होता है। छठवां में क्या बोला है कि कहानी लाठी कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। आपको अगर लाठी कहानी पूरा पता होगा तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे देखिए अगला क्या बोला है कि बहादुर कहानी के उद्देश्य लिखिए। मतलब अगर लाठी का नहीं पता तो बहादुर का पता ही होगा, जिसमें पंचलाइन में सब था। बहादुर कहानी में आपको क्या लिखना रहेगा? बहादुर के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक सत्य में से स्वपति खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं जिनमें आपको स्वपति जो आपने पढ़ा है उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ये देखिए गोरखपुर जिले वाले बच्चों के लिए ताकपति के बारे में वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार दिया गया है, आप इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा यहाँ से संस्कृत स्टार्ट हो गया, क्योंकि खंड क में हमारा इस गद्यांश पद्यांश और नाटक और कहानी ये हमारा खंड क में था। खंड ख में हमारा टोटल यहाँ पे जो बचे हुए पार्ट हैं जैसे संस्कृत और व्याकरण ये हमारे खंड ख में आते हैं। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं 9th वाला है कि निम्नलिखित उत्तरों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे संस्कृत में दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है, वो भी संदर्भ सहित आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हमारे देखिए गद्यांश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं एक बार। और देखिए यहाँ पे अथर्व पूछा गया है, यहाँ पे देखिए अगला पूछा गया है कि दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे 2 श्लोक दिए हैं जिनमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखते हुए उनके वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं जिनमें से 2 ही का आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार दिए गए संस्कृति। यहाँ पे हमारा आ गया संधि। संधि आपको बोला है कि यहाँ पे आपको संधि दिया गया है। संधि विच्छेद आपको यहाँ पे बताना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। आपको यहाँ पे संधि का नाम नहीं बताना है। तो ये हमारा क्या है? संधि विच्छेद यहाँ पे कुल टोटल दिया गया है। और देखिए यहाँ पे जो स्वागतम का संधि विच्छेद पूछा गया है, पावन का संधि विच्छेद पूछा गया, तो आप ये सब कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ख में बोला है कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो देखिए हमारे इस प्रकार के यहाँ पे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा है बाल्यवश, इसका क्या होगा? आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। अब हम बात करते हैं सीधे ख वाले क्वेश्चन क्या बोला है। 12वां क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं जिनका आपको यहाँ पे सही अर्थ चुन के लिखना है। जैसे नीड़ और नीड़, ये क्या होता है आपको यहाँ पे जानना है और उसका क्या करना है? अर्थ लिखना रहता है। अब हम बात करते हैं अगला क्या है। अगला देखिए हमारा क्या है यहाँ पे उपकार और अपकार, इन दोनों में आपको यहाँ पे बताना है कि अंतर क्या है, इसके अर्थ कौन कौन है। अब देखिए ख वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है। ख वाला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ यहाँ पे आपको लिखना है किसी भी शब्द का, चाहे वो आचार्य हो, आँख हो या अवैध हो। इन तीनों में से आपको किसी 2 का लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। ग वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी के 2 के एक के अर्थ लिखिए। आपको यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए ऐसे 13वां क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको यहाँ पे बताना है। या तो वीर रस का या तो हास्य रस का, दोनों में से आपको यहाँ पे एक करना है। तो जो आपको आसान हो, पता हो, वो आप कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि श्रेष्ठ अथवा यमक अलंकार की मुख्य टेस्ट है। गलती हो गई, यहाँ पे टेस्ट नहीं है। आपको सीधे आपको बोला है कि श्लेष अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। अब ग में विकी क्या बोला है। ग में बोला कि चौपाई अथवा सोटा छंद का उदाहरण लक्ष्य सहित आपको यहाँ पे लिखना है। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सरकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के नाम हिंदी पत्र की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखिए। या तो अथवा करके यहाँ पे दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे आसान लगता हो। अब देखिए यहाँ पे 15वां क्वेश्चन क्या बोला है। 15वां क्वेश्चन आपका आ गया निबंध पे आधारित है। देखिए बचे हुए समय में हम निबंध ही लिखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अपनी भाषा शैली में से लिखना है, किसी एक पे लिखना है। तीनों में से आप चारों में से किसी एक पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीते हैं, या मन रहेंगे हम नहीं रहेंगे, ये बीता। हाँ यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि जनसंख्या वृद्धि, ये आपके लिए आसान होगा शायद क्योंकि ये बहुत आसान है।
आई होप आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएं वो समझ में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन थे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।